नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल में जिसका नाम है बजाते रहो। बजाते रहो न्यूज़ इंडिया सच को दबाता नहीं बल्कि झूठ की बजाती है। फिलहाल ताज़ा मामला कालिंदी कुंज के थाने के जस्ट बगल फेज़ 3 का है, जहां पे चोरों के हौसले बड़ी बुलंद नज़र आ रहे हैं। एक ही रात में एक घर नहीं, 2 घर नहीं, 3 घर नहीं, टोटल 4 घर का ताला तोड़ के लाखों का सामान लेके चंपत हो गई। प्रशासन अलग-अलग लोगों को उठा के उनकी कुटाई कर रही है, लेकिन अभी भी नया जिसने वारदात किया वो अपराधी नहीं मिल पाया। संज्ञान में अभी थाने में आए हुए लोग हैं, इन्हीं के घर में चोरी हुई है, पूछेंगे आखिर क्या-क्या माल इनका ले गया चोर उड़ा के। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश मरोठिया। जी, कहाँ कौन-सा घर था? 973। क्या चोरी हो गया? सोना था थोड़ा सा वाइफ का और लड़के की घरवाली का सोना था और कुछ पैसे थे। मकान के पेपर लेके मकान के पेपर भी। तो आप लोग घर में नहीं थे क्या? अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। देखिए, इंसान जब मेहनत की कमाई जब कोई ऐसे ही रात में चंद झटकों में उड़ा ले जाए तो थोड़े से हो जाते हैं। अंकल थोड़े हमारे भावुक हो गए क्योंकि पूरी जीवन की मेहनत की कमाई थी। निगम पार्षद जी भी हमारे साथ है। पार्षद साहब, क्या हो रहा है हमारे क्षेत्र में? कभी चोरी, कभी चकारी, कभी सीना जब देखिए, अभी हम अंकल जी के घर पे गए थे, तो वहाँ पे 973 मकान नंबर है इनका और एक 1200 नंबर गली है, वहाँ पे भी इन्होंने जो एक शातिर चोर है, जो राजस्थान से आता है। अभी जो हमारे एडिशनल एसएचओ साहब हैं, उनसे भी हमारी मुलाकात हुई है अभी, तो उन्होंने उसके जो कोर्ट से उसका रिकॉर्ड निकलवाया है, जिसमें कि उसने लगभग 4 से 5 बार वो अरेस्ट हो चुका है और जितनी बार भी अरेस्ट हुआ है, उतनी बार उसने अपनी आइडेंटिफ़ाई छुपाई है और उसमें उसके 5 अलग-अलग नाम हैं। किसी में राहुल है, किसी में रोहित है, किसी में सोहनलाल है, किसी में चित्रा है। इस तरीके से उन्होंने नाम अपने बताए हैं और कैमरे में उसकी फुटेज भी है। लेकिन देखिए, होता क्या है कि यहाँ ये वारदातें जो हो रही हैं, अब बाहर से आके यहाँ पे कर रहा है, तो इसमें क्या है कि हमारे प्रशासन से हमारी मांग है कि रात के समय में गश्त जो है बढ़ाई जाए, क्योंकि चोरी का जो समय होता है वो 2 ढाई बजे के बाद का होता है। अब आदमी कोई गरीब बेचारा जो दिहाड़ी मजदूरी करने के बाद अपने घर में आ रहा है, अंकल जी अभी 31 तारीख को रिटायर हुए हैं, तो हो सकता है कि उसको इस चीज़ की पहले से पता हो कि भाई अगर रिटायर हुए हैं तो कुछ कैश वगैरह इनको मिला होगा और इस तरीके से उसने मतलब 2 ढाई बजे के बीच में इनका तारा दरवाजे का जो है कुंडी तोड़कर और अंदर जो अलमारी रखी हुई थी उसको तोड़ के जो कैश और ज्वेलरी थी उसको निकाला और बड़ी आसानी से वहाँ से निकल गया। तो ये देखो कि जो हमारी प्रशासन से भी इस चीज़ की मांग है कि भाई अपने जो है रात के समय पे गश्त को थोड़ा बढ़ा दिया जाए। गश्त तो ठीक है सर। निगम पार्षद जी, 4 नाम अलग-अलग, आधार कार्ड में तो 2 से 3 नाम ही चेंज कर सकते हो, उसके अलावा नहीं। क्या आधार कार्ड भी चेंज करता था या नाम ही चेंज करता था? नहीं, आधार कार्ड तो इन्होंने दिखाया नहीं, आधार कार्ड नहीं है, लेकिन यहाँ जब अरेस्ट हुआ है तो अपने हर बार इसने नाम जो है अलग-अलग बताए हैं। वो यहीं रहता है या इसका कहीं और से आया? ये राजस्थान से बता रहे हैं इसका। रहता कहाँ है? राजस्थान का इन्होंने एरिया नहीं बताया, लेकिन राजस्थान से वगैरह राजस्थान से आता है ये। अब यहाँ का पता नहीं, क्योंकि जो कुछ लोग अभी उठाए थे यहाँ के, तो उन्होंने बताया कि राजस्थान से आता है कहीं से। अच्छा, हाँ। राजस्थान से आता है। रात को एकाएक अंकल के घर पे दबिश बोल के अपना मैं कल जो है 2-3 जगह वारदात की है, उसके बाद इससे पहले भी 1 महीने पहले आया था ये, जब भी यहाँ पे फेस 3 के अंदर ही जो है चोरी की वारदात को अंजाम दिया इसने। हाँ। क्या क्या लगता है? भैया, एक तो यहाँ नशा बहुत बिक रहा है सारा, प्लस हमारा जो सामान चोरी हुआ है ना, जो हमारा सामान चोरी हुआ है इसके लिए कोई मतलब क्या प्रशासन से करें उम्मीद। फुटेज हमने सारी निकाल के दे दी, अब कैसे करें? फुटेज हमने निकाल ली, चोरी पकड़ना रह गया है। एक एक कैमरे की फुटेज हम निकाल के लाए हैं सारी, ठीक है। उसके बाद चोर ही नहीं मिल रहा, 5 बार चोर पर अरेस्ट हो रहा है, उसका आधार कार्ड ही नहीं ले रहे, कैसे अरेस्ट हो रहा चोर? आप इसमें वीडियो पर डालो ना, अपने चोर की वीडियो हम देते हैं आपको। मतलब सारे प्रूफ है, सब कुछ है, फुटेज है, लेकिन फुटेज आप अपने न्यूज़ चैनल में डालो, उसकी वायरल तो होगा, वो आस पड़ोस वालों को पता लगेगा चोर रह रहा है, दुनिया को तो सतर्क होंगे उससे। बीते साल मोदी जी की भतीजी का पर्स चोरी हुआ था। 240 पुलिस ने उसको ढूंढ के निकाल दिया 24 घंटे। क्या लगता है प्रशासन करना नहीं चाहती या- प्रशासन बड़े लोगों के नहीं है, छोटे लोगों के नहीं है। खाली वोट देने वाले ये वोट बैंक है। हम यहाँ पर हम वोट बैंक रह रहे हैं इधर। वोट बैंकों की कोई वैल्यू नहीं है इधर। हम इधर रहते हैं, हमारी जे कॉलोनी में कोई सुनवाई नहीं है, वोट बैंक की तो कोई सुनवाई नहीं है। हमारे प्रशासन, हमारे जो प्रशासन साहब है, ये हमारे कहने पे आ गया, मेरे निगम पार्षद जी हमारे, बाकी यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। कितने मेरे घर में 6 बजे चोरी हुई है, 2 बज रहे हैं, अब मैं थाने में आके मैं खुद खड़ा हूँ यहाँ पर आके 2 बजे अभी तक मेरे को FIR 2 बजे मिली है। सुबह 6 बजे की कंप्लेंट है, कोई सुनवाई नहीं है। लॉन्च हो गया, तब 2 बजे हुई है। 2 बजे हुई। क्या क्या सामान था? भैया, हमारे ज्वेलरी थी, मेरी वाइफ की ज्वेलरी थी, मेरी मम्मी की ज्वेलरी थी, प्लस और मेरे मम्मी के 2-3 ज्वेलरी थी, चांदी की चीज़ें थी, घर के प्लॉट के पेपर थे, वो भी ले गए उन्हीं में। अब बताओ, मकान के पेपर नहीं, हम क्या करेंगे?
कैश भी था हमारा 1.5 लाख रुपए, वो भी ले गया। 2.5 लाख रुपए, 1.5 के करीब था। और कितने घरों में यहाँ पे सुनने में यहाँ पर 3-4 घरों में चोरी कर चुका है ये चोरी हर बार करता है लड़का, पर इसको कोई बार बार अरेस्ट नहीं होता। मेरे बड़ोस में चोरी हुआ था, तब भी ये लड़का आइडेंटिफाई हुआ था, तब भी नहीं पकड़ा गया। ये उस लड़की के 4 लाख रुपए चोरी हुई थी, बेचारी की अकेली विधवा रहती थी, उसके 4 लाख रुपए चोरी हुई, तब भी आइडेंटिफाई नहीं हुआ, नहीं पकड़ा गया, कुछ नहीं हुआ उसकी। क्या मांगे आपकी, क्या हाँ, क्या मांगे? चोर पकड़ा जाए, हमारा सामान मिले। सबसे बड़ी मांग तो ये है, प्रशासन को टाइट होना चाहिए। अब आदमी दिन में कमाएगा, रात में चक्कर चौकीदारी करेगा रोडों की। कमी हम या तो चौकीदारी की नौकरी कर लेते हैं, नौकरी छोड़ के अपने घरों के रोडों की रखवाली करते हैं। है। कैसे करें? जो भी नशीला पदार्थ बिक रहा है, यहाँ खुला काम गांजा बिक रहा है, दारू बिक रहा है, कुछ नहीं होता यहाँ पर। शेर बनते लड़ते हैं। गांजा खुलेआम बिक रहा है, हमारी इधर बेच रहे, गली में लड़के बेच रहे हैं। हम बता देंगे कौन बेच रहे हैं। खुलेआम गांजा चरस बिक रहा है, कुछ नहीं होता उनका। नशे का भी कहीं ना कहीं मामला सामने आ रहा है, क्योंकि इंसान जब नशा करता है उसके बाद ही इस तरह की वारदात को देता है। जो बंदा वीडियो में आप देख रहे हैं, इसने एक ही रात में 4 घरों में चोरी किया और चारों घरों में लाखों का सामान चंपत कर लिया। सुनने में ये भी आया है कि प्रशासन के द्वारा कि ये पहले भी इन मामलों के वारदात में वंचित पकड़ा जा चुका है, इसके ऊपर एफआईआर लॉन्च हो चुकी है। लेकिन उसके बाद भी साथ ही प्रशासन के लोगों से इन लोगों ने अपील किया है कि हमारे क्षेत्र में रात के समय गश्त को बढ़ाया जाए, क्योंकि अगर गश्त बढ़ता है तो कहीं ना कहीं चोरों के दिमाग में डर बैठता है और डर बैठने के कारण वो इस वारदात को नहीं लेता है। अब देखना ये है कि प्रशासन ने अभी 2 बजे एफआईआर लॉन्च हुआ है, ये कहाँ तक जाता है, क्या चोर पकड़े जाएंगे या फिर वो माल लेके कहीं और निकल जाएंगे और किसी नए घर को भी। जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मोदी जी पे हमने इतना विश्वास करते थे, हम इस कॉलोनी में हर बार आते हैं, हर चीज़ में कार्य करता है, हम सब चीज़ सपोर्ट करते हैं। अब हमारे घर में चोरी हो रही तो कौन सपोर्ट करेगा इसे? जितने भाई हमारे सारे बीजेपी से जुड़े पड़े हैं, हमारे सबके घरों में चोरियां हो रही है। कोई प्रशासन ने, अभी मोदी जी का चोरी हुआ तो पर्स 2 मिनट में मिल गया। चोरी हुई तो पूरी दिल्ली हार घूम गई एक, और हमारा कोई सुनवाई नहीं है। और हम बीजेपी में काम करके हमारे साथ ही अनहोनी हो रही है, तो हम बीजेपी में रहेंगे क्यों? हम अपने साथ जितने समर्थन है सबको बोलेंगे बीजेपी छोड़ो। क्यों हम रहेंगे बीजेपी में? बीजेपी में रह के हमारी सब चोरी और हमारी सुनवाई नहीं हो रही। हम भी थाने के बाहर खड़े हैं, देख लो टाइम क्या हो रहा है, थाने के बाहर ही खड़े हुए हम। यानी कि लोगों को ये बताएंगे कि बीजेपी को छोड़ो और चोरों को पकड़ो की बात हो रही है। कहीं ना कहीं अभी एफआईआर लॉन्च हो गई है। प्रशासन अलग अलग लोगों से, जो भी क्षेत्र में चोर फेमस थे, उनको उठा के उनकी कुटाई चल रही है। हमें लगता है कि प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द चोर को पकड़ा जाएगा और इन लोगों के सामान को वापस किया जाए। ये तो देखो, हमारा मिलने का अगर कोई दिलवा दे, न्यूज़ में कहते हैं मोदी जी आपका तो मिल गया था सामान, हमारा गरीब आदमी को दिलवा देना तो मानेंगे, हम आपके साथ जीवन भर साथ रहेंगे। नहीं मिला सामान तो जीवन भर की नहीं, पार्टी छोड़ देंगे सारे बीजेपी कॉलोनी वाले, बीजेपी पार्टी छोड़ देंगे। वाल्मीकि समाज से हम, और वाल्मीकि समाज पूरा आपका बीजेपी का समर्थन कर देगा। यानी कि सबका साथ सबका विकास कहने वाली सरकार के ऊपर भी कहीं ना कहीं उंगली उठ रही है कि इस तरह के वारदात क्षेत्र में लगातार चल रहे हैं। कहीं चोरी हो रही है, कहीं चकारी हो रही है, कहीं छीना झपटी हो रही है, तो कहीं पे सीना जोरी हो रही है। अब देखना ये कि प्रशासन किस तरीके से इसको काबू में लाती है और इन जगहों पे जहाँ पे इस तरह के नशे का कारोबार होता है उसे बंद करती है। तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। देखते रहे आप बजाते रहो न्यूज़ इंडिया राजकुमार के साथ। तो आपने देखा किस तरीके से जो भाई साहब थे उन्होंने बीजेपी पे भरोसा किया, लेकिन उसके बावजूद भी उनके घर में चोरी हो गई और उन्होंने साफ मैसेज दिया है कि अगर प्रशासन ने हमारे इस पैसे को वापस नहीं करती है, या मोदी सरकार की जो प्रशासन है, गृह मंत्रालय, अगर वो इसको वापस नहीं करती तो वो इस बार बीजेपी छोड़ देंगे। अब हम पहुंचते दूसरे घर पे, क्योंकि दूसरे गली में वो जो चोर था उसने दूसरे घर में जो है वारदात किया था। उनके यहाँ से जानेंगे, वो भी भाई साहब आ चुके हैं यहाँ पे, उनसे भी जानेंगे कि आखिर क्या क्या उनका माल गया और क्या क्या इनका सामान गया। जी क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम सौरभ है। 1280 मदरपुर खादर मेरा घर का एड्रेस है। कब हुआ था चोरी आपके? कल रात में हुई है चोरी, 2:25 के करीब चोर घुसे हैं ताला तोड़ के। तो हम सब घर वाले ऊपर सो रहे थे, तो नीचे ताला लगा हुआ था। तो आया वो पहले उसने देखा गली में कोई नहीं है, तो उसने ताला, पहले कैमरे का तार काट दिया हमारा। अच्छा, आपके भी कैमरे हाँ, कैमरे का तार काटा पहले उसने, लेकिन दूसरा कैमरा था उसमें रिकॉर्ड हो रहा था। तो उसने प्लास से ताला तोड़ा और अंदर घुसा। फिर उसने करीबन 10-15 मिनट अंदर रहा वो, उसके बाद बाहर आया। तो जब हम सुबह उठे, जब हमें पता चला तो हमने देखा पूरा सामान बिखरा हुआ था। जब मम्मी ने चेक करा क्या क्या गायब है, तो उसमें से दादी के पुराने, मतलब अलमारी थी, अलमारी भी तोड़ दी थी उसने। तो अलमारी के अंदर पर्स होता है ना लड़की औरतों वाला, तो उसमें गहने रखे हुए थे दादी के हमारी। उसमें चैन थी सोने की, सोने के झुमके थे, और बाकी कैश रखा हुआ था 20,000 रुपये। तो वो गायब था। उसने पूरी वो पर्स थी उठा के वो गायब हो गया था वहाँ से। और बाकी छोटा मोटा सामान था वो हमने पता ही नहीं चला कि क्या क्या था वो, क्योंकि दुकान भी थी ना हमारी उसी में ही, तो सामान पड़ा हुआ था बहुत सारा।
तो अब छोटा मोटा तो पता ही नहीं चला, जो मेन था हमारा गहने और कैश वो गायब है। प्रशासन की तरफ से क्या आश्वासन मिला है? प्रशासन की तरफ से हम सुबह आए, एफआईआर करी, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। अभी तक आपको पता ही है, पकड़ना होता है पुलिस वालों को तो बहुत जल्दी पकड़ सकते हैं, लेकिन अभी तक कुछ एक्शन लिया नहीं है इन्होंने, अभी तक वो पकड़ में भी नहीं आया है। और कितने घरों में वहाँ पे चोरी हुई आपके? आप एक इनके घर में हुई है और सुनने में आ रहा है 1-2 घर में और हुई है, दूसरी कॉलोनी में भी हुई है, सुनने में आया है। बाकी हमने एफआईआर करवाई रखी है, अब देखते हैं क्या होता है। आगे क्या होगा, कहाँ होगा और कैसे होगा, क्योंकि देखा जाए तो अमीर आदमी का फ़ोन चोरी हो जाए तो 24 घंटे में मिल जाता है, गरीब आदमी का बच्चा चोरी हो जाए तो भाई साहब 1 साल तक नहीं मिल पाएगा। तो देख अब ये है कि इनके माल भी गया, एक होता है रोडपति, लेकिन कल रात को जो चोर था अगर हम लोगों को मिलेगा तो मैं उसे कहूँगा करोड़पति, क्योंकि एक ही रात में उसने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 घरों को ऐसा साफ किया जैसे कोई अब हमारे क्षेत्र के निगम पार्षद पूरे को साफ कर रहे हैं। छोटा सा ब्रेक और लेंगे, ब्रेक के बाद मिलाते हैं आपको तीसरे आदमी से, उनसे भी जानेंगे कि आखिर उनका कितना माल गया और वो यहाँ पे आके कितना बवाल किए।